हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, एवलॉन टेक्नोलॉजीज गाइस, इस कंपनी का आईपीओ आज के दिन ये ओपन होने जा रही है, जिसमें उसको जानेंगे इसका जीएमपी क्या चल रहा है, लिस्टिंग कैसे मिलेगा और इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं, कंप्लीट बिजनेस मॉडल, इसके फंडामेंटल्स क्या है, इसकी प्राइस बैंड कब से कब तक ओपन रहेगी, इसमें मतलब कि जीएमपी क्या चल रहा है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं एवलॉन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, जो कि आज 3 अप्रैल को ओपन होने जा रही है और 6 अप्रैल को क्लोज जाएगी। 3 दिन की आईपीओ है। कैसे? तो 3 अप्रैल का, 4 अप्रैल को स्टॉक एक्सचेंज बंद रहेगा, तो 4 अप्रैल का डेट नहीं काउंट होगा। 5 और 6 मतलब 3, 5, 6 3 दिन की आईपीओ है। 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था एवलॉन टेक्नोलॉजी लिमिटेड के नाम से, जो कि एक फुल्ली इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी है, जो कि एक लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट में। यहाँ पे कंपनी जो एंड टू एंड कैपेबिलिटीज जो सो देती है, यहाँ पे डिलीवरी बॉक्स बिल्ड सॉल्यूशंस का इंडिया के अंदर, और मेनली फोकस किया जाता है हाई वैल्यू प्रिसिशन इंजीनियर्ड प्रोडक्ट्स पे, जो कि कंपनी का यहाँ पे जैसे वन ऑफ द लीडर्स है इस सेगमेंट में इंडिया के अंदर, और जिसके फिनेंशियल 22 के रेवेन्यू के टर्म्स के अकॉर्डिंग ये वन ऑफ द लीडर कंपनी है, लीडिंग कंपनी है इस सेगमेंट में। एक यूनिक ग्लोबल डिलीवरी मॉडल के थ्रू कंपनी जो है यहाँ पे एक फुल स्टैक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन सूट, जो कि राइट फ्रॉम प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, पीसीबी डिज़ाइन और असेंबली करती है। असेंबली मतलब असेंबली टू मैन्युफैक्चरर ऑफ कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स, जो कि बिल्ड बॉक्स बिल्ड है, जो कि यहाँ पे ग्लोबल ओरिजिनल इक्विपमेंट को सर्टेन करना, मैन्युफैक्चरिंग को ये जो सर्टेन करना, जिसमें यहाँ पे ओईएम लोकेटेड कंट्रीज़ के अंदर जहाँ पे इंक्लूड है, जो कि चाइना, नीदरलैंड, यूएस और जापान जैसे देशों में भी जो यहाँ पे ओईएम जो लोकेटेड है इनके, जो कि यहाँ पे कंपनी जैसे एक फुल स्टैक प्रोडक्ट और सॉल्यूशन सूट जो यहाँ पे जो ऑफर करती है। ये ऑफर जो करता है कंपनी, जो यहाँ पे एवलॉन टेक्नोलॉजी जो ऑफर करती है, इसमें इंक्लूड है पीसीबी डिजाइन एंड असेंबली, केबल असेंबली और वायर हार्नेस, शीट मेटल फैब्रिकेशन और मशीनिंग, मैग्नेटिक्स और इंजेक्शन मॉडल मोल्डेड प्लास्टिक्स और हाई एंड टू एंड बॉक्स बिल्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स का कंपनी जैसे मेनली इसका जैसे ऑफर करती है, सभी प्रोडक्ट्स की कंपनी ऑफर करता है। एक नोटेबल स्पेशलाइजेशन है इसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग में, जो कि यहाँ पे एक डिज़ाइन सपोर्ट प्रोवाइड कराती है अपने क्रिटिकल इंटीग्रेटेड असेंबलीज का, सब असेंबलीज कंपोनेंट्स के लिए, मतलब कि एक डिज़ाइन सपोर्ट जो है प्रोवाइड कराना इसका, और मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत ज़्यादा नोटेबल स्पेशलाइजेशन है। यहाँ पे लगभग मल्टीपल इंडस्ट्री वर्टिकल्स के लिए जो इंक्लोजर भी है यहाँ पे, जो कि कंपनी जो है सो एक अपने कस्टमर्स को जो है एक बेस्ट सर्विसेज जो है सो रिसीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी का बिजनेस मॉडल ठीक ठाक देखने को मिला है। आईपीओ का डेट है 3 अप्रैल, आज ओपन हो रही है, 6 अप्रैल को क्लोज हो जाएगी। ₹2 का फेस वैल्यू, 415 टू 436 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 34 शेयर्स की लॉट साइज। मेन लाइन आईपीओ है 865 करोड़ का इशू साइज, जो कि यहाँ पे फ्रेश इशू 320 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल 545 करोड़ का किया जा रहा है। मतलब फ्रेश इशू जो किया है 320 करोड़ का, ये मेनली अमाउंट जाएगा इस कंपनी के पास, जिससे कंपनी अपने बिजनेस को लेकर जो है एक्सपेंस करेगी, बिजनेस पे इन्वेस्ट करेगी, और जो ऑफर फॉर सेल है ये जाएगी इन्वेस्टर्स के पास। यहाँ पे मिक्स आईपीओ है और बुक बिल्ड इशू आईपीओ, और ये बीएससी एनएससी दोनों में लिस्टेड होगा। 12 अप्रैल का लिस्टिंग डेट रखा गया, 13 अप्रैल को रिफंड रिलीज किया जाएगा, 17 अप्रैल का शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होंगे, 18 अप्रैल को लिस्टिंग डेट रखा गया। अमाउंट यहाँ पे 14,824 रुपीज़ का मिनिमम अमाउंट पे करना होगा। देखिए यहाँ पे क्यूआईबी को जो ऑफर दिया गया 75% का, मतलब मेनली कंपनी जो यहाँ पे फंड रेज करना चाह रही है 75% का, यहाँ पे मेनली जो अपना स्टेक सेल करना चाह रही है, क्यूआईबी को ही सेल करना चाह रही है, एचएनआई को 15% का और रिटेल को 10% का ऑफर दी गई है। अब यहाँ पे हम लोग बात करें प्रोमोटर होल्डिंग का, तो कुन हमीद बीचा और भास्कर श्रीनिवासन इस कंपनी के प्रोमोटर है। प्रोमोटर होल्डिंग है 70.75% का, जो कि बहुत ही लो होल्डिंग देखने को मिल रहा है, बहुत ही कम होल्डिंग है, लेकिन फिर भी गाइस पोस्ट इशू जो है 51.24% की, ये भी बहुत ही कम होल्डिंग, मतलब हाफ होल्डिंग देखने को मिल रहा है प्रोमोटर का। अगर हम बात करें इसके फिनेंशियल्स का, तो देखिए 20 में 449 करोड़ का एसेट्स, रेवेन्यू 653 करोड़ का, प्रॉफिट 12 करोड़ का, 248 लाख करोड़ का यहाँ पे डेट देखने को मिल रहा है। 21 में 512 करोड़ का एसेट, 695 करोड़ का रेवेन्यू, 23 करोड़ का प्रॉफिट, 295 करोड़ का डेट देखने को मिल रहा है। फर्स्ट हाफ 23 में 587 करोड़ का एसेट्स, 851 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 68 करोड़ का, और डेट है 294 करोड़ का। तो यहाँ पे फिनेंशियल्स अगर देखिएगा तो एसेट्स में 21 में एवरेज ग्रोथ हुआ है, एसेट्स, रेवेन्यू, प्रॉफिट तीनों में यहाँ पे जो है एवरेज ग्रोथ हुआ 21, 22, 20 के अकॉर्डिंग, और फर्स्ट 22 में यहाँ पे जो है बहुत ही यहाँ पे देख सकते हो अच्छा ग्रोथ हुआ है, एवरेज देखने को मिल रहा है, मतलब 21, 22 में एवरेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है इसके फिनेंशियल्स में। ऑब्जेक्ट क्या है? तो कंपनी जो है इसका जो आउटस्टैंडिंग बोरोविंग है कंपनी पे
जो कि यहाँ पे देख सकते हैं 294 करोड़, बहुत ही ज़्यादा डेट है कंपनी पे। और इसका मतलब कि एक सर्टेन अमाउंट जो है उसको रीपेमेंट या फिर पे पेमेंट करना चाहती है, जो कि फुल अमाउंट या फिर कुछ पोर्शन में जैसे पे करना चाहती है, कुछ सबसे कि परसेंटेज में। और मटेरियल सब्सिडियरीज में के लिए जो मटेरियल सब्सिडियरीज का एक में जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहती है, जो कि एवलॉन टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पे जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए आईपीओ लाया गया है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ठीक ठाक ऑपरेट हो रहा है यहाँ पे, बिजनेस मॉडल भी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस कंपनी का। एवलॉन टेक्नोलॉजीज का अगर केपीआई देखेंगे तो पी रेशियो 55.54 टाइम्स का, मार्केट कैप 2846 करोड़ का, और आरओई 85.9% का, आरओसीई 27.4% का, डेट इक्विटी 3.64 टाइम्स का। मतलब कि आरओसी कंपनी बहुत ही शानदार दे रही है, और पी रेशियो थोड़ा सा ज़्यादा है जो कि ड्रॉबैक है, प्लस डेट कंपनी बहुत ही हाई है, जो कि ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रेज करने वाली बात है। अगर हम इसके बारे में थोड़ा और डिस्कस करें, देखिए कंपनी का अगर कंपटीटर देखिएगा तो इसका कंपटीटर बहुत सारे हैं, जैसे डिक्सन टेक्नोलॉजीज है, एम्बर इंटरप्राइजेस, सिरमा एसजीएस है, केम्स टेक्नोलॉजी। देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से दो कंपनी जो है हाल ही में लिस्टिंग हुआ है, सिरमा एसजीएस और केम्स टेक्नोलॉजी, जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं इस कंपनी का भी जो सो ठीक ठाक है यहाँ पे, कि हाल ही में लिस्टिंग हुई है। और बाकी तीनों जो पुराने, बाकी दोनों जो है ये डिक्सन और एम्बर, ये दोनों बहुत ही पुराने कंपनी से जो कि लिस्टिंग हुई है। तो यहाँ पे कह सकते हैं अगर इसके पीयर कंपैरिजन करें तो इसके कंपेयर में केन्स से ज़्यादा इसका मार्केट इनकम हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 840 करोड़ का। ईपीएस भी यहाँ पे देखिए तो 11.3 टाइम्स का, जो कि ठीक ठाक एवरेज है। एनएवी भी 15.6 जो कि एवरेज देखने को मिल रहा है, उतना कुछ खास नहीं है, बहुत ही लो है। पी रेशियो भी यहाँ पे अलाउ नहीं किया गया क्योंकि अभी कंपनी जो है सो लिस्टिंग नहीं हुआ है। रिटर्न और नेटवर्थ जो है 85.86% का, जो कि ठीक ठाक देखने को मिल रही है। स्ट्रेंथ और रिस्क की बात करें तो एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस कंपनी देती है, जो कि एक वन स्टॉप शॉप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज के लिए प्रोवाइड कराना, और एंड टू एंड इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराना, क्योंकि इसका बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। हाई एंट्री बैरियर्स है, जो कि होता है जबकि हाई एंट्री बैरियर्स जब लगती है बिजनेस में, कलेक्टिव क्रॉस इंडस्ट्री एक्सपीरियंस में और कस्टमर इंगेजमेंट कैपेबिलिटीज़ में, और लीडिंग पोर्शन इसका है हाई मिक्स फ्लेक्सिबल वॉल्यूम प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग बात है। वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस लीडिंग है इसके स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यू के साथ। और ग्लोबली अगर देखिएगा तो डिलीवरी फुटप्रिंट भी जो है इसका हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड्स का ग्लोबल डिलीवरी फुटप्रिंट है, और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग और असेंबली कैपेबिलिटीज भी कंपनी रख रही है। तो यहाँ पे बहुत ही बड़ा स्ट्रेंथ है इस कंपनी पे। रिस्क की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का अगर देखिए कंपोनेंट्स में, रॉ मटेरियल में या कंपोनेंट्स का में कोई भी कॉस्ट में इंक्रीज होता है, या फिर डिले होती है, शॉर्टेज होता है, इंटरप्शन होता है, रिडक्शन होती है इसका सप्लाई करने में, रॉ मटेरियल्स का सप्लाई करने में अगर रिडक्शन भी होती है तो, और इसका मेजर प्रोडक्शन इनपुट्स में होता है गाइस, इन सभी चीज़ें होती हैं, इसके मेजर इनपुट्स प्रोडक्शन इनपुट्स में जो कि मैन्युफैक्चर करता है प्रोडक्ट्स का, ये अगर इंक्रीज होती है गाइस, तो इन सभी के कारण जो है कंपनी का बिजनेस पे डायरेक्टली बहुत बड़ा असर अफेक्ट पड़ सकता है। और कंपनी जैसे सिग्निफिकेंट कॉम्पिटिटिव प्रेशर्स भी जो फेस कर रही है, प्लस डेट्रीमेंटल में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पीट करने में इनेबिलिटी साबित हो चुकी है, कि ये कंपटीटर बहुत ज़्यादा इसके कंपटीटर है, मतलब हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में कंपनी ऑपरेट होता है। डिपेंडेंट है इसका, कि मेनली डिपेंडेंट है कुछ कस्टमर्स पे, जो कि इसका मेनली रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसका अगर 3 कस्टमर्स है गाइस, जो कि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, और इस तीनों में से कोई भी अगर लॉस होती है तो कंपनी का रेवेन्यू में बहुत बड़ी गिरावट आ सकती है। मेनली कंपनी डिपेंडेंट है 3 कस्टमर्स पे, जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे जैसे कंसर्न रेज करने वाली बात है। अगर हम इसके जीएमपी की बात करें तो 12 रुपीज़ का जीएमपी और 2.75% की लिस्टिंग मिलने के चांसेस, जो कि उतना कुछ खास लिस्टिंग नहीं मिलेगा। और इसके जीएमपी में अगर देखिएगा तो गाइस यहाँ पे ठीक ठाक है। और जब ये जीएमपी ओपन हुआ था तो 24 रुपीज़ 27 मार्च को ओपन हुआ था, 24 रुपीज़ का जीएमपी, तो बहुत ही शानदार इसकी जीएमपी थी। लेकिन उसके बाद जीएमपी में बहुत बड़ी गिरावट आई, देख सकते हैं हाईएस्ट गई 26, उसी के अगले दिन जीएमपी में तेजी आई, लेकिन उसके बाद जब जीएमपी में बहुत बड़ी क्रैश करती हुई देखने को मिला है। तो अब यहाँ पे देखिए कंपनी जो हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में भी ऑपरेट होता है, प्लस ग्लोबल सप्लाई है क्रिटिकल और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स का, मतलब ग्लोबल सप्लाई है, जो कि एक अच्छी बात है, बहुत ही शानदार बात है कि एक ग्लोबल सप्लाई में क्रिटिकल और स्पेशलाइज्ड कंपोनेंट्स का सप्लाई करती ग्लोबली अपने बोर्ड के थ्रू, मतलब कि इंडस्ट्रीज में के लिए अपने बोर्ड का यहाँ पे देखिएगा। और एक बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है क्लीन एनर्जी का डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट का, ईवी और हाइड्रोजन स्पेस में। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक भी मिल चुका है, 1190 करोड़ के प्लस का इसका ऑर्डर बुक मिल चुका है नवंबर 30, 2022 में हाल ही में, जो कि इंडिकेट कर रहा है कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को। और इसके कि एक निच प्लेस में भी जो है सेगमेंट का निच प्लेस में भी जो है ऑपरेट होता है। और ये ये फैंसी देखने को मिल सकता है, इसकी लिस्टिंग होने के बाद जो फैंसी देखने को मिल सकती है।
तो यहाँ पे उसके साथ साथ कंपनी जो है, इसका मतलब कि जो जब से हुआ है सिंस ओवर, अगर देखें तो 45% ऑफ फंड्स जो है यहाँ पे कंपनी रिड्यूस यूज करेगी अपने बोरोइंग को रिड्यूस करेगी। तो मतलब कि जो आईपीओ आई है इसमें से 45% का जो अमाउंट होगा ये रिड्यूस करेगा, ये अमाउंट जो है मेनली रिड्यूस करेगा अपने बोरोइंग, जो कि जिसका डेट टू इक्विटी बहुत ज़्यादा 3.61 टाइम्स का, जो कि इसको पे करना चाहती है, इसको बहुत ज़्यादा कम करना चाहती है, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पे जो से प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालती है, क्योंकि डेट जितना ज़्यादा होगा इसको इंटरेस्ट कॉस्ट उतना ज़्यादा पे करना पड़ेगा, जो कि इंटरेस्ट कॉस्ट इसको पे करने के बाद इंटरेस्ट कॉस्ट को सेव करने में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा, जो कि कंपनी के प्रॉफिट्स में इंक्रीज होगा। और बॉटम लाइंस में अगर देखिएगा तो बहुत ज़्यादा बूस्ट देखने को मिला, मतलब कि हाल ही में 22 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट होती हुई नजर आई 21 के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर देखेंगे तो कंपनी अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।